आपके नज़दीक जो पीटीआई वाले कह रहे हैं आमिर इलियास राना साहब कि जी खान साहब को बहुत जल्दी जो है वो उनके लिए नरम गोशा रखा जाएगा और रवाबित जो हैं वो बहाल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वैसे होना वेरी लाइटर नोट आमिर इलियास राना साहब, अभी अब 1 मिनट के लिए इसको साइड पे रख लेते हैं। अभी की जो पीटीआई है माइनस इमरान खान, इसके साथ क्या हो रहा है? क्या ये वो गुड बुक्स में आना शुरू हो सकती है, हो जाएगी, या ऑलरेडी दे आर देयर? देखिए, दो चीज़ें हैं ना कि एक आपने खान साहब की बात की और एक वो जो पार्लियामेंट में आ गए, तो वो तो पार्लियामेंट और फिर केपी गवर्नमेंट में आ गए, वो कोर कमांडर हाउस भी जा रहे हैं, वो पीएम हाउस भी आ रहे हैं, वो मीटिंग्स में भी शरीक हो रहे हैं और उन्होंने अपने लिए पैसे भी मांगे हैं और खान साहब ने भी ओके किया उनको। एक वो सिचुएशन है, एक वो सिचुएशन है जिसमें खान साहब आर्मी चीफ को, डीजी आईएसआई को, उनकी अहलिया, इन दोनों को मतून करते हैं कि खाने में भी जहर दे रहे हैं, हमारे खिलाफ साजिश भी वही कर रहे हैं। आपके ख्याल में वो ये बयान वो कोई मोहब्बत बढ़ाने के लिए दे रहे हैं या अंगेख्त करने के लिए दे रहे हैं? उनका ख्याल ये है कि बस अब हमारा बयानिया जीत गया है, अब रियासत को हमने घुटनों पे लगा देना है। तो ये गुफ्तगू जो प्राचा साहब ने कही ना अभी पठान और बलोच, उसमें आप कराची के नौजवानों को मत भूलें, वहाँ पे भी बहुत बड़ा सवाल आया हुआ है कि वो लोग कहाँ हैं। तो ये अगर रियासत ने कोई फैसले करने हैं तो फिर वो तो सबके लिए करने होंगे, लेकिन वही बात कि जहां एतराफ़ आता है वहां फिर रियासत नरमी दिखाने की बात करती है कि पहले आप ये तो माने कि हमने नौजवानों को भड़काया, हमने गलती की, लोगों को जब वो कहते हैं कि मुझे पकड़ेंगे अगर यहाँ पे कमांडोज, तो मैं फिर मेरे लोग कंटोनमेंट में जाएंगे, तो आप वो लोगों को अंगेख तो कर चुके ना, फिर आपको ही पहले माफ़ी मांगनी है कि हमसे गलती हुई। फिर तो आप रियासत से भी तवक्को करते हैं कि हाँ वो फिर उन आम लोगों को भी माफ़ कर दे जो आपके उकसाने पे कोर कमांडर हाउस हो, जीएचक्यू हो या एयरबेस मियांवाली का हो, फैसलाबाद वाला आईएसआई का दफ्तर हो, वहाँ घुस गए क्योंकि लोगों को जज्बात में डाला। इशू ये है कि क्या कोई एक्चुअली संजीदा गुफ्तगू हो रही है? मैं मदर साहब का, चूँकि मैं गुफ्तगू सुन रहा था, मैंने भी इनका कल एक ट्वीट देखा था, तो मैं चाहूँगा कि वो भी बताएं कि वो कौन सी वापसी का सफ़र है और उसमें क्या डिटेल्स मौजूद हैं कि कौन सी निगोसिएशन शुरू हुई हैं कि एक तरफ आप आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई को कत्ल जैसे नामों पे दें, यानी ताज़ा तरीन पुराने किस्से छोड़ दें, आप 8 फरवरी का इलेक्शन छोड़ दें, आप मीर जाफ़र सादिक को छोड़ दें, अब आप फाइनली अपनी फैमिली के ऊपर आके और अपनी ज़ात पे आके फिर इल्ज़ाम लगाते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि वो कौन सा रास्ते का सफ़र है जो अवेलेबल है। वो तभी होगा जब पार्लियामेंट में जो लोग इनके मौजूद हैं, इनके जो वज़ीर आला हैं, वो जो ब्रीफिंग लेके आए और फिर उनके ऊपर एक सोशल मीडिया पे तनकीद हुई कि जी कोर कमांडर हाउस क्यों गए जी, अफ्तारी पे गए थे। नहीं जी, वहाँ पे एक छोटी सी ब्रीफिंग हुई थी। वो कौन सी ऐसी जगह है कि भाई अगर आप वज़ीर आला हैं और आप चले जाएं और कोर कमांडर आपकी तरफ आ जाएं या गवर्नर हाउस में बैठ के सारे मीटिंगें कर लें। ये तो एपेक्स कमेटियाँ या इस किस्म की अभी मरियम नवाज़ ने भी की है, बाकी सारे वज़ीर आला करते हैं। ये चंबा नहीं है, लेकिन ये इनके लिए हो गया। ओ तुम कैसे बैठ सकते हो? मतलब वो कोई किसी गैर मुल्क की फौज है जिनके साथ वो बैठने चले गए हैं, मिलने के चले गए हैं। लोग तो कहते हैं ना, अली अमीन गंडापुर तो फिर बैठे भी उन्हीं के पास थे इलेक्शन के दौरान में, उन्हीं के साथ थे, तो फिर उनको फैसिलिटेशन भी पूरी मिल गई। तो बाकी जगह पे फिर वो कहते हैं 3-4 सीटें थी सिर्फ जो केपी में दूसरों को मिली हैं, तो वो भी धांधली से चलेगी, और बाकी जगह पे कहते हैं हमारे साथ धांधली होगी। ये दो अमली नहीं चलेगी। आपको मानना पड़ेगा कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं, हम ये गलती कर चुके, इसको ठीक करना चाहते हैं, और आइंदा के लिए अगर आपको इलेक्शन लेना है, ये बेहतरीन वक्त है कि आप निगोशिएट करें। आपकी बड़ी पार्लिमानी कुव्वत है, बेशक 2/3 अक्सरियत ये सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन, ये सेनेट का जो केपी का इलेक्शन रहता है, इसी पे आमिर इलियास राना साहब मुझे ये बताएं कि जो प्रिंसिपल चेंज हो जाते हैं, अच्छा वैसे आई अग्री विद मज़र अब्बास साहब, उसकी एक वजह ये है कि हमारे, आपने ठीक है बड़ा वो डिटेल में बताया, लेकिन आमिर इलियास राना साहब हमने जो भी रिसेंटली भी एग्जांपल्स देखी हैं, बहुत कन्फ्रंटेशन और ऐसा माहौल कि लग रहा था कि नून लीग की वापसी तो शायद लिखी ही नहीं हुई, हो ही नहीं सकती, पॉसिबिलिटी नहीं है, और मरियम नवाज़ नाकाबिले कबूल, काटा लग गया। लेकिन चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अभी भी खैर हम उस तरफ तो नहीं जा रहे, लेकिन मुझे बताएं कि जो प्रिंसिपल्स चेंज करने वाले हैं, इनको ये प्रिंसिपल समझ आ रहा है कि मुल्क में आवाम का बेड़ा गर्क हो चुका है, मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब है या पता नहीं कर गया है, कुछ लोगों के बकौल, मुझे नहीं पता, लेकिन आवाम बहरहाल डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। ये कैसे चला रहे हैं सिस्टम अदर देन सियासत? ये क्या करने वाले हैं? आपके संजीदा सवाल से पहले लाइटर नोट कि अगर बाजवा साहब इमरान खान को कह रहे थे कि तुसी वज़ीर आज़म, तो उन्होंने बेगम भी यही दस रही थी कि जनाब वज़ीर आज़म आप हैं तो आप एक्शन लें। आपको याद होगा उनका एक इंटरव्यू भी। जी तो इस मुल्क में इसी तरह का काम और धंधा चलता है। हमने आधा पाकिस्तान दे दिया, हम
ज़रा तल्ख नहीं हुए, हमने कोई किसी को सज़ा नहीं दी, हमने सोचा ही नहीं, हम हर चीज़ को अंडर द कारपेट करते हैं। बिल्कुल ये इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं, नुमाइंदे हैं, चाहे वो मोहसिन नकवी हों, वो फैसल वावडा हों, वो अनवारुल्लाह काकड़ हों, या आज जिनको ये बात कहनी आ रही है बार बार, चूँकि हम तो उस वक्त भी यही बात कह रहे थे कि सादिक संजरानी भी तो उसी इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे थे जिसे इमरान खान और आसिफ अली जरदारी दोनों ने गोद में लिया, और रज़ा रबानी को नवाज शरीफ ने ऑफ़र की कि उनको बना दें और हम उसको वोट दे देंगे अक्सरियत हमारे होने के बावजूद। उन्होंने कहा नहीं, सादिक संजरानी होगा। तो लिहाजा ये सिलसिला तो हमारा पुराना है, ये मोहब्बतें पुरानी हैं, कोई नया नहीं काम हो रहा। यहाँ पे अवाम मैटर ही नहीं करती। जो एलीट है हमारी वो गपशप में चलती है। आप देखें कि अगर प्राइम मिनिस्टर 4 तनख्वाहें आके दे रहे हैं, हमारे शहबाज राणा साहब ने ट्रिब्यून में रिपोर्ट की, बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब कोई कहीं कोई दिल सीने में, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब बात करते हैं, मतलब उन्हें उनको उल्टा टांग देना चाहिए जिन लोगों ने इनके पास ये समरी भेजी और उन्होंने अप्रूव कर दी। क्यों भाई, या तो सारे पाकिस्तान को दे दें। वो कहते हैं ना कि जो हुक्मरान बांट रहा है तो सबको बांटे, अपने अपनों को नहीं ना। कि आपका दफ्तर तो पहले ही मरात याफ्ता है, आप बिजली गैस के बिल आप देते हैं, वहाँ पे तनख्वाहें वैसे ही 150% पूरे सेक्रेटेरिएट में इजाफी आप पिछले उसमें कर गए थे बजट में, बेसिक के ऊपर जो सेक्रेटेरिएट में काम करता है। तो काकड़ साहब भी 2-3 तनख्वाहें दे के चले गए, ये भी आके दे रहे हैं। तो ये तो एहतसाब यहाँ से होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब से मैं मिलूंगा, मैं सबसे पहले यही बात पूछूंगा उनसे, अब जब भी मेरी मुलाकात होगी, कि वो जो कहते हैं ना कि दिल नहीं कांपा, तो आपके हाथ नहीं कांपा ये इस तरह की समरी को अप्रूव करते हुए कि आप उन्हीं को दे रहे हैं जो पहले से नवाजे हुए हैं? नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क का मसला और अलमिया यही है कि यहाँ एलीट फार एलीट चलती है, उनके लिए काम करते हैं मंसूबे। जब IMF कहती है हमें पैसे चाहिए, वैसे आमिर इलाज साहब आप ज्यादती कर रहे हैं, आप एक तरफा बात कर रहे हैं, आप एक तरफा बात कर रहे हैं। सर वो मोहसिन नकवी साहब ने आते ही मतलब ट्विटर पे ट्वीट किया था कि मैं अपनी तनख्वाह नहीं लूंगा। उन्होंने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया था। आप ये मैं यही कह रहा हूँ, ये जो तनख्वाहों के मुजाहरे हैं ना, ये पिछली कैबिनेट में भी शहबाज शरीफ की फैसला हुआ था और नहीं ली गई थी, स्वाय वो जो मौलाना शहीद हुए थे JUI के मजहबी अमूर के वजीर, उन्होंने मौके पे कहा कि मेरे पास इस्लामाबाद में रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, ये तनख्वाह है जिसकी बुनियाद पे मैं हूँ। और उनके जब उनकी शहादत हुई, लोगों को पता चल गया कि वाकई उनके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो कैबिनेट में दिल खोल दिया था ना अपना कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता इस शहर में। तो ये जो मरात हैं, असल इशू हुआ है जो मैं कह रहा था कि एलीट के जो IMF कहती है ना, ये मुझसे आपसे आम आदमी से पेट्रोल, ये मोबाइल 100 रुपए के चार्ज पे 50-40 रुपए खर्चे कम करें। हाँ। इतने जालिम हैं ये लोग। मतलब असल इशू वो है जहाँ पे खर्चे हैं वो क्यों नहीं कट होते। एग्जैक्टली वो होने चाहिए। 100% आपको ऑनलाइन मीटिंग्स करनी चाहिए इंटरनेशनली। दुनिया ने पूरे को चेंज कर दिया है। आज कहीं बहुत जो यंगस्टर 30-35 साल के $1 बिलियन कंपनियों के हेड्स हैं, वो अगर ट्रैवलिंग अपने कारोबार में भी कर रहे हैं तो वो जहाज़ के अंदर भी अपना काम मिस नहीं करते, वो कर रहे होते हैं ऑनलाइन। यहाँ पे हमारे बाबू दौरे बनाते हैं, सबको मिल जाते हैं कि वो कि जी सरकार के दौरे पे नहीं जा रहे हम, वो उनकी फंडिंग पे जा रहे हैं। भाई वो फंडिंग भी तो हमें ही कर्ज दे रही होती है। यहाँ प्लानिंग डिवीजन में उठा लें, यहाँ लैपटॉप सबसे पहले आते हैं, गाड़ियाँ सबसे पहले आती हैं जब कोई प्रोजेक्ट बनता है कि ये चीज़ें चाहिए। यही वो इशू है जो असल में गवर्नमेंट को एड्रेस करने का है कि पहले मरात याफ्ता तबके से वो चीज़ें वापस ले लें जो ज़रूरत नहीं है देने की, बिल्कुल वो दें जो ज़रूरत है। फिर आप आम आदमी की तरफ टैक्सेशन पे आएँ तो लोग कबूल करेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये जो आम आदमी के ऊपर आमिर साहब, आम आदमी के ऊपर टैक्स वाला मामला है ना, ये तो खैर वो ज़ाहिर है मिफ्ता साहब जब प्रोग्राम में आए थे उनसे बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था।